हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का अपर्णा जी इस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास संसद, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 62 के तहत राज्यपाल के बारे में प्रावधान दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। एशियाई सिंह केवल में पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह किस में पाए जाते हैं। तो केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। चलते हैं। और एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पैंथेरा लियोपर्सिका। यह अफ्रीकी शेर की तुलना में छोटा होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु दुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, सिंधु दुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी और मन्नार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो इसमें भीमबेटका गुफा, हुंसगी गुफा, कुरनूल गुफा या बराबर गुफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर गुफा। बराबर गुफा ये पूरा पाषाण काल का नहीं है, ये मौर्य काल का गुफा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है और इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन महान स्नानागार किस में पाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। पहले देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया, जो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। प्रश्न नंबर 6। भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खान किससे जुड़े हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये शहनाई वादक थे, ये शहनाई से जुड़े हुए हैं बिस्मिल्लाह खान। इनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। प्रश्न नंबर 7। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4, समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यह बाल श्रम को क्या करता है, इसमें बाल श्रम का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं। ऑप्शन देखते हैं संस्कृत, ब्राह्मी, यूनानी या द्रविड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि, इसी से कई प्रकार की लिपियां विकसित हुई हैं। तो आगे चलते हैं। ब्राह्मी लिपि, अगर देखें ब्राह्मी लिपि के बारे में तो यह भारत की बहुत प्राचीन लिपि है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी किया गया है और ब्राह्मी लिपि से ही कई एशियाई लिपियों का भी विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 4, विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा।
तो विटामिन ई देखते हैं, जो विटामिन ई है इसका स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज। ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। और विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखता है। प्रश्न नंबर 11, भोजनीय रेशे हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक वांछित हैं क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए, या अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए, या हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में, या थकान कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायता के लिए। प्रश्न नंबर 12, संघनित प्रक्रिया से संदर्भित है जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना, दूसरा है जलवाष्प का ठोस रूप में परिवर्तित होना, तीसरा है जल का ठोस रूप में परिवर्तित होना, चौथा है जलवाष्प में इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प का इसके द्रव में परिवर्तित होना। प्रश्न नंबर आगे 14, पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जल जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। आगे देखते हैं, पादपों का जो वायवीय भाग होता है उसके द्वारा जल जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन पर्णरंध्रों द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन गाल्जी संरचना, राइबोसोम, लाइसोसोम या केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम। अब राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है और यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो शैवाल, लाइकेन, पादप मूल, राइजोबियम जीवाणु या दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये दोनों सही हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 18, सिक्किम में साक्षरता दर क्या है? तो सिक्किम में साक्षरता दर अगर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81.4%। 81.4%। सिक्किम देश का सबसे कम जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। चलेंगे प्रश्न नंबर 19, गंगा मैदान में करनाली या करडली नदी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। घाघरा नदी को गंगा मैदान में करनाली या करडली नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? तो तिब्बत के पठार पर स्थित मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ था। इसके बाद यह नेपाल से होकर भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 20, एक कृत्रिम स्वीटनर है तो लूटेन, एस्पार्टेम या बीटा कैरोटीन या नाइसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। इसका राइट आंसर होगा एस्पार्टेम को हम चीनी के जगह पर भी यूज कर सकते हैं और यह एक कृत्रिम स्वीटनर है। यह दो अमीनो अम्ल से मिलकर बना है जो एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलनिन है। यह आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है और यह चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। प्रश्न नंबर 21,
ऑब्जेक्ट खींचने या उठाने के कारण के दौरान ऋणात्मक कार्य घर्षण बल द्वारा किया जाता है, प्रतिक्रिया बल द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा या लागू बल। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। कंचनजंगा हिमालय की निम्नलिखित भौगोलिक प्रभावों में से किसके अंतर्गत आता है? तो बाहरी हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय या बहुत छोटा हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। तो हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति सोनोजाइक ईरा के तृतीय काल्प में हुआ था और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसमें विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हैं। कंचनजंगा भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है, जो कि ग्रेटर हिमालय प्रभाग के अंतर्गत आती है। इसकी अवस्थिति भारत के सिक्किम राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। NCBC का पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इसको हिंदी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं और इसे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो इसमें देखते हैं जिला परिषद और उसके लिए चुनाव कराना, पंचायत और उसके लिए चुनाव कराना, नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना, ग्राम सभा और उसके लिए चुनाव कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 25, 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता में 1839 ईस्वी को किया था। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था और इसको शुरुआत में तत्वरंजनी सभा भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर, किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सॉरी, यहाँ गलती से सिल्कमैन लिख गया है, ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी मशहूर हैं और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सबसे बड़ी दूध उत्पादन कंपनी अमूल की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 27, मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 और 8 अनुसूचियाँ। प्रश्न नंबर 28, अच्छा वेंकटेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित। यह गणित से संबंधित थे। अगला प्रश्न नंबर, तुगलक की शासन अवधि कब से कब तक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1320 से 1417 या 1320 से 1413। तो इसका राइट आंसर होगा 1320 से 1413। प्रश्न नंबर 30, तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।